हेलो दोस्तों, एस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज के क्लास में ज्ञान बिंदु जियास अकेडमी रोशन सर का जो बिहार पुलिस का बुक है सेकेंड एडिशन का, हमारे पास सेकेंड एडिशन है। तो ये जो बिहार पुलिस का बुक है, इस बुक में से हम इस क्लास में 500 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 500 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के व्यू से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। भाई देखिए क्वेश्चन क्या है, जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइए, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा 1874। 1874 ईस्वी में सोन नदी परियोजना का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? शक्ति सैन्य अभ्यास, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा फ्रांस। ये जो शक्ति सैन्य अभ्यास है, शक्ति सैन्य अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था है? कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? तो क्या हो जाएगा आपको? 6। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार हमें बताना है जो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको नागपुर हो जाएगा। क्या होगा भाई? नागपुर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम सिर्फ GK GS क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन क्या है, जो अयोध्या नदी किस तट पर बसा हुआ है? बताइए, अयोध्या किस नदी के तट पे बसा हुआ है? किस नदी तट पर बसा हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको सरयू नदी। सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है, भारत के प्रमुख शहर और वो प्रमुख शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये एक सेपरेट क्लास करवाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो खोज करके आप उसको देख सकते हैं, जो प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे मैथ और इंग्लिश को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम GK GS क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो भाई पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो क्या हो जाएगा? जैव मंडल का। पादप और जीव जंतु मिल करके किसका निर्माण करते हैं? तो जैव मंडल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या है, जो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? बताइए, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो भाई उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, CH4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था कहाँ पे? तो भाई धौलावीरा से मिला था। इसका प्रमाण, इसका साक्ष्य जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का जो साक्ष्य है वो धौलावीरा से मिला था। ठीक है, अब देखिए अर्नेय का पर्यायवाची शब्द है। अर्नेय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपिन, जंगल, कानन, ये सब हो जाएगा अर्नेय का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण कौन सी संधि है? तो यन संधि है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, तो क्या हो जाएगा? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य वो बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? अगर हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, तो भाई इसका जो रचनाकार है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो यहाँ से कब्रिस्तान
R37 का जो प्रमाण मिला है वो हड़प्पा नामक स्थल से मिला है, हड़प्पा नामक स्थल से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का प्रमाण कहाँ से मिला है भाई, तो हड़प्पा नामक स्थल से मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। जो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात करें, हाथी गुफा अभिलेख की, तो ये प्राचीन शासक खारवेल से संबंधित है, प्राचीन शासक खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए बिहार को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार को किला, अगर हम बिहार को किला की बात करें तो भाई बिहार को किला के नाम से शारदा सिन्हा की नाम से शारदा सिन्हा को पहचान मिला है, बिहार की कोकिला से के नाम से जाना जाता है शारदा सिन्हा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बताइए भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो ये अपना जो त्याग पत्र है ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, अनुच्छेद 56 के 1 के तहत, 56(1) के तहत, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे पहचानो उपन्यास का लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, संजीव हो जाएगा। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा फंक के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? ये इसमें 1912 दिया हुआ है, ठीक है। आप एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिएगा जो फंक के द्वारा विटामिन की खोज कब किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 में वर्णन है, किसका वर्णन है भाई? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन क्या है, जो हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में स्थित है? डम्बूर बांध तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा में। अगर डम्बूर बांध की बात करें तो ये त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया? तो क्या हो जाएगा, बंधन बैंक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, B श्रीनिवासन को, ठीक है। उसके बाद है, जो अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, G.J. मेंडल को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है भाई? तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद देखिए, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो भाई वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? वायुयान की ऊंचाई को मापने वाला उपकरण की अगर बात करें तो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर है, ठीक है। वायुयान की ऊंचाई को मापने वाला जो उपकरण है वो अल्टीमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? रामसर साइट तो क्या हो जाएगा भाई, 3, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? बिहार विधान परिषद की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को, और पहली बैठक हुई थी 1913 ईस्वी में, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को विधान परिषद की स्थापना हुई और पहली बैठक 1913 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा, वायु, जल, कीट आदि ये सब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दिन रात कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो समाप्त हो जाना। इतिश्री होना इस मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो वॉशिंग मिशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए वॉशिंग मिशन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पर। वॉशिंग मिशन जो है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? बताइए संसद में बहुमत दल की नेता कौन होता है, ठीक है। अगर बहुमत दल की नेता की बात करें तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। संसद में बहुमत दल की नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा की अगर बात करें तो बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है, ठीक है। पश्चिम गलियारा की अगर बात करें तो बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो महिला की ध्वनि पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, इसका रीज़न क्या है? तो तारत्व अधिक होने के कारण, ठीक है। तारत्व अधिक होने के कारण ये होता है, महिलाओं की ध्वनि पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? गया में पितृपक्ष मेला की बात हो रही है, जो किस महीने में आयोजित किया गया?
किया जाता है, तो क्या हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चंपारण, ठीक है। अगर सत्याग्रह की बात करें, बिहार में सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है, बताइए बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। अगर बिहार की जलवायु की अगर बात करें तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है बिहार की जलवायु को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर 15 मार्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, तो भाई शीशा और टेन का बना होता है, विद्युत फ्यूज जो है वो शीशा और टेन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जी शंकर ग्रुप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे भाई, जी शंकर प्रारूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सही फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो फोर्स में एफ का अर्थ क्या होता है, फोर्स में एफ का अर्थ की अगर बात करें तो फ्री होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है, तो 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा पंडित का पर्यायवाची शब्द समूह गोविंद, मनीषी, प्राज्ञ, सुधी, मनीषी आदि, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लॉन्गेटे धारण किए थे, कब, तो भाई 1921 में, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए, बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगर बैलाडीला क्षेत्र की बात करें तो भाई ये लौह अयस्क हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, हेमेटाइट के लिए क्या प्रसिद्ध है। उसके बाद IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर क्या है, जो लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था, तो क्या हो जाएगा खान अबुल गफ्फार खां, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे यह काम करना है, आई हैड टू डू दिस वर्क, ठीक है, ये हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा गुजरात में। अब बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा 77%, ठीक है, अपवाह क्षेत्र है। वायु किसका मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा गैसों का मिश्रण है भाई, N2O2 CO2 etc का मिश्रण है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, रोहन बोपन्ना का संबंध अगर बात करें तो टेनिस से, रोहन बोपन्ना के संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। उसके बाद देखिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई 23 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर खास क्या है, खस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। क्या है, खस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए, विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गया में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1958 हो जाएगा। DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1958। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए, DRDO की स्थापना 1958। 69 पे ध्यान आकर्षित कीजिए, वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा 543। उसके बाद देखिए वर्तमान बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है, तो 277वां, ये 2024 का डाटा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो क्या हो जाएगा 1986 में। 1986 में जो है ये भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण दिवस लाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो ये अनुच्छेद 263 में है, ठीक है, अनुच्छेद 263 में। चलिए उसके बाद देखिए, जीवन जीने के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, जीवन जीने के अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। लिस्बी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है, तो क्या हो जाएगा वैशाली जिला में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था, तो क्या हो जाएगा भारत में अगर सबसे पहले तोप का प्रयोग अगर बात करें युद्ध के दौरान तो बाबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बाबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा नवीन वलित पर्वत का, नवीन वलित पर्वत का। हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत का क्या है उदाहरण है। उसके बाद देखिए क्या है, जो लोकसभा में कुल सीटों की कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है, लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है, तो क्या हो जाएगा सीटों का 15% मंत्री हो सकता है, ठीक।
78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नागरिकता का जो संशोधन है वो किसके अधिकार क्षेत्र में होता है? नागरिकता में संशोधन, तो क्या हो जाएगा? ये संसद के क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर देखिए ध्यान आकर्षित करके। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? बिना उड़ने वाली पक्षी क्या हो जाएगा? कीवी हो जाएगा। उसके बाद धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? एशिया महादेश की अगर बात करें तो इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो 48 है, 48। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्यों संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1976 में लाया गया था। किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द। ठीक है, चलिए यहाँ से भी एक फेमस क्वेश्चन बनेगा जो भारतीय, यहाँ पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसमें आपको ऑप्शन दे देता है धर्मनिरपेक्ष, नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद समाजवादी, अखंडता और दे देगा गणराज्य। जिसका सही आंसर गणराज्य शब्द हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 3 शब्द, क्या? समाजवादी शब्द, अखंडता शब्द और धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका, तो क्या हो जाएगा? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? गोपीचंद ठोटाकुरा, गोपीचंद ठोटाकुरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। जो भाई क्या है अगला क्वेश्चन? जो भाई भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? सबमरीन, भारत का दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? अरिघात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। त का उच्चारण स्थान है, तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। जो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आरबीआई की स्थापना, अगर आरबीआई की स्थापना की बात करें तो भाई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर 918 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, जो भाई जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अर्थोपोडा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अर्थोपोडा। जंतु का सबसे बड़ा संघ की बात करें तो अर्थोपोडा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। जो H2C2O4 में कार्बन के ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। मंदार हिल या पर्वत बिहार के किस जिला में है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बांका जिला। क्या हो जाएगा भाई? बांका जिला। उसके बाद देखिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बताइए खिलाफत समिति का गठन कहाँ पे हुआ था? तो क्या हो जाएगा? बॉम्बे में 1909 ईस्वी को। ठीक है, खिलाफत समिति का गठन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो क्या हो जाएगा? 882 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सॉरी, वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बताइए बिहार का पहला, पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, जो रामसर स्थल, तो क्या हो जाएगा? कांवर झील हो जाएगा भाई, जो बेगूसराय में है। ठीक है, अब देखिए जी का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, जी का मान की अगर बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर इंटू पर kg² हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर जी का मान की अगर बात करें तो 6.67 × 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर पर kg² हो जाएगा। ठीक है, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? जो कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें, कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो भाई सिक्किम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अगर हम अनुच्छेद 343 की बात करें, अनुच्छेद 343 का, तो इसका डायरेक्ट संबंध संघ की राजभाषा से है। ठीक है, संघ की राजभाषा से। उसके बाद देखिए
जो फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ? अगर फ्रांस में राज्य क्रांति की बात करें, फ्रांस में राज्य क्रांति की, तो भाई 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जो भारत में कितना % वन होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। उसके बाद क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है भाई। उसके बाद मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एम्फीफिया, मतलब उभयचर के अंतर्गत आता है, एम्फीफिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जो प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक का नियतांक की अगर मान की बात करें, प्लांक का नियतांक की अगर मान की बात करें तो भाई 6.6 × 10⁻⁻⁻ जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए बेकिंग सोडा का सोडा, यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा है क्या? तो सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ये तो हो गया। 111 देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो संसद के कितने अंग होते हैं? बताइए, संसद के कितने अंग होते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो संसद के कितने अंग होते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन, राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन भी होते हैं, निम्न सदन जिसे लोकसभा बोलते हैं, उच्च सदन जिसे राज्यसभा मतलब राज्यसभा बोलते हैं, और तीसरा अंग हो जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद जो है वो 2 सदन से मिलकर के बना हुआ है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पूनिया का संबंध की बात करें तो कुश्ती से है भाई। उसके बाद पीएम रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ? पीएम रोजगार योजना का शुभारंभ की अगर बात करें तो भाई 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध क्या हो जाएगा? सुरक्षित मतलब सुरक्षित मातृत्व से है, सुरक्षित मातृत्व से, ठीक है। सुमन योजना का संबंध वायु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, वायु तो गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? SEZ का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, जो तैलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? बराकर नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए, जो भारत के स्थलीय सीमा से कितना देशों की सीमाएं लगती है? भारत के स्थलीय सीमा से अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की, तो भाई भारत की स्थलीय सीमा से 7 देश लगती है, 7 देश की सीमाएं लगती है, ठीक है, ठीक है। 121वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जो चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ये सब होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है ना, वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसीलिए चंद्रमा पर क्या है, जीवन संभव नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? तो अगर अल्ट्रासोनिक तरंग की बात करें तो सोनार तरंग हो जाएगा, ठीक है। आग कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द है भाई, आग तद्भव शब्द है। फूल कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। बिहार में मानसून का आगमन होता है तो मध्य जून में होता है। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? मध्य जून में। अब देखिए बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? बराबर की पहाड़ी की अगर बात करें तो जहानाबाद में अवस्थित है बराबर की पहाड़ी, ठीक है। हसन इमाम थे, हसन इमाम की अगर बात करें तो भाई कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के स्वतंत्रता सेनानी बिहार, ठीक है। अब देखिए राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य खेल प्राधिकरण की अगर बात करें तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देख क्या है, जो निम्नलिखित में से कौन सा बूढ़ी गंडक का सहायक नदी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी की अगर बात करें तो मसान, बलौर, हरबोरा, तिलावे, ये सब क्या है? त्यूर, लोरिया, ये सब बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्यान नहीं मिलता है? तो क्या हो जाएगा? सिंह का। मोहनजोदड़ो में सिंह नामक जो पशु है इसका व्याख्यान नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या कागज का जलना हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी है वो रोम
उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या हो जाएगा 25। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, जो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किस मुगल शासक ने शाहू महाराज को मुक्त किया था? तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपको 6 हो जाएगा। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? तो 6 है। ठीक है, 6 है मूल अधिकार। ठीक है, क्योंकि एक संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, सबको पता होगा अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया। कानून का अधिकार बना दिया। ठीक है, चलिए समझ गए। तो इस तरह से फिलहाल अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं भाई? 6 है, लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो समता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, उसके बाद शिक्षा संस्कृति का अधिकार था, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। समता के अधिकार की बात करें तो 14, समता के अधिकार की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 14 से 18 तक में समता का अधिकार था। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार था। वही अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 से 24 में था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से अनुच्छेद 25 से 28 में जो था, 25 से 28 में वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद शिक्षा संबंधी का अधिकार 29 से 30 में था, संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए भाई, जो 138 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस राज्य में बुद्ध की प्रतिमा मिला है? तो क्या हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो 1885 से 1905 तक की अवधि का कौन सा काल माना जाता है? तो क्या हो जाएगा, उदारवादी काल माना जाता है, उदारवादी काल। ठीक है, उसके बाद देखिए अहिल्या होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्या हो जाएगा, गया में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के गया जिले में मंदिर का निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो क्या हो जाएगा, लगभग 75% लोग। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? अगर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की, तो भाई ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ? अगर बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो भाई ये 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 145 नंबर देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, अगर एल्केन की सामान्य सूत्र की अगर बात करें, एल्केन की सामान्य सूत्र की, तो भाई क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, 146 नंबर देखिए, जो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है? ठीक है, अगर चिप्स के पैकेट में गैस की अगर बात करें तो भाई नाइट्रोजन गैस भरा होता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन नामक गैस भरा होता है। ठीक है, 147 देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन थे? तो क्या हो जाएगा, मानसिंह हो जाएगा। अगर हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो यहाँ पर जो मुगल सेनापति थे वो मानसिंह थे। उसके बाद देखिए 149 नंबर, कामनी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा, हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ध्वनि के वेग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। मैं कौन सा पुरुष है? तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद देखिए 154 नंबर, त्र, अक्ष, त्र और ज्ञ, ये 3 कौन सा व्यंजन है? अगर अक्ष, त्र, ज्ञ की बात करें तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 155 नंबर देखिए, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? अगर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, इसका नाम समुद्र प्रताप है। इसका नाम क्या है भाई, समुद्र प्रताप। ठीक है, 156 नंबर देखिए, जो पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी लेखिरा बनेगा, अवनी लेखिरा।
इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? अवनी लेखरा। उसके बाद देखिए पुस्तक का कमायनी के रचनाकार कौन है? पुस्तक का नाम है कमायनी। इस पुस्तक का कमायनी नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया? अगर प्रेस एक्ट की बात करें जो सबसे पहले प्रेस एक्ट किसने लाया तो लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी में लाया था। ठीक है, सोडियम के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ये पीछे भी करवाए थे, जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह कौन तय करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन तय करता है? भाई तो लोकसभा के अध्यक्ष तय करता है। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? तो क्या हो जाएगा? इसका आयरलैंड हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत ये आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर लोकसभा की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता की बात करें तो भाई लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहते हैं उस स्थिति में सदन की जो अध्यक्षता होता है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, 165 नंबर देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 166 कोसी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1954 से 55 हो जाएगा। उसके बाद 167 नंबर देखिए दो क्रमागत संख्या का गुणनफल 72 हो तो उसमें से छोटी संख्या क्या होगी? ये तो मैथ का सवाल है, 28 में बना करके देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो भाई 175 नंबर देखिए मगही किस भाषा की बोली है? तो क्या हो जाएगा? बिहारी। नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? यों हो जाएगा नासिक के व्यंजन। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? पीछे भी 2 बार बताए हैं, जो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पितृपक्ष मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो गया में। ये भी पीछे बताया है। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 180 नंबर H2CO3 में C का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 181 नंबर देखिए जो लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है? तो क्या हो जाएगा भाई? घोंघा हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? ये आप लोग देख लीजिएगा अभी राज्यपाल कौन है। ठीक है, 184 नंबर देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो क्या हो जाएगा? ये भी आप लोग देख लीजिएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2004 ईस्वी को। ठीक है, चलिए किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्या हो जाएगा? गुलजार हो जाएगा। फल का निर्माण किससे होता है? तो फूल के अंडाशय से होता है, बीजांड से। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ध्यान से सुनिए, जो एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका तात्विक विश्लेषण करने पर 38.71% कार्बन और 9.67 हाइड्रोजन मिलता है। तो यौगिक का मूलानुपात सूत्र क्या होगा? तो CH3 हो जाएगा। लैंक प्रचालक ऑपेरान बना है। क्या हो जाएगा? 1 प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। ठीक है, लैंक प्रचालक की अगर बात करें, लाइक प्रचालक की, तो भाई 1 प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है? गंगा सागर मेला की अगर बात करें तो मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर केरल हो जाएगा। उसके बाद देखिए शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से हो जाएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की अगर उत्पत्ति की बात करें तो भूमध्य सागर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुर्दे से पथरी बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? प्राध्वनिक तरंग का इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, रामनवमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक विभवांतर और विद्युत द्वारा धारा के क्या संबंध है? तो V = IR हो जाएगा। न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? F ∞ 1/d2 हो जाएगा, d² हो जाएगा। वस्तु को ऊपर फेंकने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि क्षितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब किसी वस्तु को ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो गतिज ऊर्जा घटती है जबकि क्षितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, जटिल ऊतक के प्रकार कौन है? क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल ऊतक का प्रकार है। उसके बाद देखिए सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? पल्लव, बूढ़ा, चांद
चितंबरा, ये सब हो जाएगा। अब देखिए मानव शरीर का कौन सा दो भाग चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है, तो हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा। मानव शरीर का दो भाग जो चुंबकीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है वो हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ताश के 52 पत्तों में काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/26 हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैथ का सवाल है, देख लीजिएगा आप लोग। DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1958 हो जाएगा। उसके बाद जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3XH2O, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोवाइसन के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है, परिवीक्षा। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्ति वाचक संज्ञा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ, पीछे भी बताए, 1 अप्रैल 1912 को। ध्यान में रखिए पुनर्जनन किससे होता है, तो प्लेनेरिया एवं हाइड्रा से होता है। पुनर्जनन प्लेनेरिया और हाइड्रा से होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह। जापान की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, क्योटो, हियानक्यो। गेंद के ऊपर फेंकने पर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गेंद के ऊपर जाने पर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा एवं क्षितिज ऊर्जा, ये दोनों में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब देखिए PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखा, ये चीज़ कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या फ्लक्स रेखा। अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम क्या है, 217 क्वेश्चन देखिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर तत्व का क्रम क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई, जो K बड़ा है Na से, Na बड़ा है Ca से, Ca बड़ा है Mg से, ठीक है। देखिए MSP क्या है, सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम मतलब समर्थन मूल्य है। उसके बाद देखिए पूरे भारत का कितना % जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो 77% जाएगा, किस विकल्प अनुसार। मांसपेशी में थकान किस अम्ल के कारण होता है, तो इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आइसोन्यूटोनिक क्या होता है बताइए, वे परमाणु जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। जब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो और प्रोटॉन की संख्या अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है। बच्चे का विकास कहाँ से होता है, तो गर्भाशय से होता है। बच्चे का विकास कहाँ से होता है, तो गर्भाशय से होता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी है, राजनीति में सक्रिय होना, ठीक है। मिस्ट्री का हिंदी बताए रहस्य। चलिए उसके बाद देखिए किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार मिलता है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार मिलता है, कृषि क्षेत्र में। चलते ट्रेन में एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, जो चलते ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है, तो ट्रेन की गति क्या थी, तो क्या हो जाएगा, त्वरित। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम या मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर या सेकेंड। चलिए सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 10 अप्रैल 1917 को। 134 नंबर देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1976 को। उसके बाद देखिए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी किस देश में किया था, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है, तो सोमालिया हो जाएगा 23 और 24 के डाटा के अनुसार, सोमालिया हो जाएगा, ठीक है। 138 नंबर देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक सिक्कों पर जीत आने की क्या प्रायिकता होगी, तो क्या हो जाएगा 7/8, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अपना। चलिए उसके बाद 140 नंबर देखिए, 140 मैथ का सवाल है। 141 देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। लोकसभा जो है ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपाध्यक्ष को, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। वृषण तथा अंडाशय, नर मदा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है, वृषण या अंडाशय से। नर और मदा हार्मोन शरीर के किस हिस्से से स्रावित होता है। बिहार राज्य से टूटकर कौन सा राज्य बना, तो भाई सबको मालूम होगा झारखंड बना। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 5.31 × 10⁻³ ग्राम। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एक बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं, 3:1 में। निम्न में से कौन सा पूर्वचाल राज्य की पहाड़ी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कार्डेमम की पहाड़ी, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा जो है भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। उसके बाद देखिए ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है माइक्रोफोन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जो उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा पदबंध है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी पदबंध। उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा पदबंध है, अव्ययी पदबंध। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सैनिक। चलिए परमानंद में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्न में से कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा।
दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी का कहा जाता है? खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें, नवीन जलोढ़ मिट्टी की, तो भाई इसको खादर मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के, तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो वर्ष 1968 में डाक टिकट किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किए थे? तो क्या हो जाएगा? डाक टिकट की अगर बात करें तो 1968 में इंदिरा गांधी जारी किए थे, ठीक है। कुलशेखरपट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। नाव तैराकी खेल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल हो जाएगा। केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण बिहार हो जाएगा। नागी पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जमुई बिहार हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो पटना बिहार हो जाएगा। BRO का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में, मई 1960 में। लेखिका अधिनियम का जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। यदि कोई, ये तो मैथ का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 269 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से 19वां अक्षर के बाईं और छठा अक्षर क्या होगा? बी होगा। जिस प्रकार वर्षा का संबंध पट्टर से है, उसी प्रकार बकरी का संबंध होगा चारागाह से। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। प्रतिरोध का SI क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर तुलबुल परियोजना की बात करें, तुलबुल परियोजना की, तो भाई ये झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर, ठीक है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? गुवाहाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो क्या हो जाएगा? ज्वारीय बंदरगाह। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के विवाद का निपटारा का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 71 हो जाएगा। औषधि शब्द है, तत्सम शब्द हो जाएगा। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। रचना के आधार पर 3 सब भेद होते हैं, ठीक है। 183 नंबर देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का स्थापना कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 1958 में नागपुर में हुआ था। फिनोफथैलीन का क्षार किस रंग का होता है? तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 285, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसी ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है? 2/3, इसका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो 2/3 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए 2/3 सदस्य का अनुमोदन जरूरी है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। उसके बाद क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापा जाता है क्या? हाइग्रोमीटर से। उसके बाद है न्यू अस्मेटिकस में कितना अध्ययन किया जाता है? न्यू मिस्टेटिकस में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यू मिसमेटिकस में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? त्वरण। बिहार में सूचनी एक क्या है? कढ़ाई करी है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। दिए गए श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, क्या हो जाएगा? बाप हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 हो तो वो संख्या क्या होगी? 4 होगी। एक एथलीट 12, छोड़िए ये सब क्वेश्चन। उसके बाद क्या है? 302 नंबर देखिए, जो 26 नंबर 1949 को कितने सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो 284 हो जाएगा। पिछले क्लास में भी बताए हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1950 ईस्वी को हो जाएगा, ठीक है। उस कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज को। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा इसका सही आंसर। MRI का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? मैग्नेट रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ½ T × mv² हो जाएगा, ठीक है। 310 नंबर देखिए, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का। पोमोलॉजी की बात करें तो इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का है? तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। मैग्नीशियम Mg किस तत्व का रासायनिक संकेत है? मैग्नीशियम का हो जाएगा। साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी कहाँ थी? साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी कहाँ थी? तो क्या हो जाएगा? क्योटो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु पोषण आहार के लिए कौन सी योजना चलाई? मिड डे मील योजना, ठीक है, सबको पता होगा ये। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, ठीक है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था: धर्मनिरपेक्ष पंथ,
धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए वाक्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य वाच्य का हो जाएगा। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हर्षवर्ण से दुगुना समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। हर्षवर्ण से दुगुना दीर्घ स्वर। वह मेरा विद्यालय है वाक्य में वह सर्वनाम है, निजीवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन हुआ था, तो भाई पी.के. थुगन समिति का गठन हुआ था। ठीक, 321 पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण लेता है, एक सदस्य के रूप में लेता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है, तो धान हो जाएगा। माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है, तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद देखिए केरल का राजधानी कहाँ है, तो क्या तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट का खंडपीठ इकाई है, क्या हो जाएगा, जयपुर है। ठीक है, खंडपीठ इकाई जयपुर है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, और ये भारत का सबसे खारे पानी का झील है, गंदा पानी का झील है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आर्थर टैंसले ने किया था। वल का व्यंजन क्या होता है, चलिए 131 नंबर देखिए, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया था, बराकर नदी पर। अम्ल वर्षा किससे होता है, SO2 और NO2 से। ठीक है, पौधे में भोजन सबसे पहले किस में टूटता है, तो ग्लूकोज में। पौधे में भोजन सबसे पहले किस में टूटता है, ग्लूकोज में। पेड़ पौधे में जल कौन पहुंचाता है, तो क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है, तो क्या हो जाएगा, जातीय संसद की अगर बात करें तो भाई जातीय संसद जो है ना बांग्लादेश संसद का नाम है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, क्या हो जाएगा, 261 ईसा वर्ष पूर्व। कलिंग युद्ध की अगर बात करें तो 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो क्या हो जाएगा, वर्ष 1924 में मोहम्मद यूनिस। ठीक है, अब देखिए बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत का। पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत का। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा भाई, गया जिले में अवस्थित। उसके बाद 341 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य तो गया जिले में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राजगीर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है, अगर राजगीर की पहाड़ी की बात करें तो भाई ये नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बांध द्वारा जुड़ी होती है, तो इंसुलिन हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बिंदु, क्या हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, XY या XY सेक्स निर्धारण प्रणाली। ठीक है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, क्या हो जाएगा, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती से। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अलीपुर बम कांड में संबंधित है, अलीपुर बम कांड से संबंधित है, क्या हो जाएगा, श्री अरविंद घोष। ठीक है, अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद की सभी निर्णयों के बारे में कौन सा राष्ट्रपति को सूचित करता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है, तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था, 2014 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था, तो 1951 से 52। उसके बाद क्या, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, आकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। उसके बाद देखिए 354 नंबर क्वेश्चन, जो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब एक कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, VDU के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, तो 1858 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो 5 राज्य, 5 भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से क्या है, जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 360 नंबर देखिए, भारत की संसद में पहला लोकसभा विधेयक कब पेश किया गया था, तो 1968 हो जाएगा। प्रकाश ... की इकाई है, दूरी की इकाई है। 362 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलियम एक क्या है, कवक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। आधुनिक कंप्यूटर का जनक की अगर बात करें तो चार्ल्स बाबेज को जाना जाता है। उसके बाद देखिए राजनीति निर्देशक तत्व सिद्धांत उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो क्या हो जाएगा, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में मिलता है। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है, अगर प्राकृतिक गैस की भंडार की बात करें तो विश्व में रूस में है। ठीक है, भारत में प्रथम वायु
अब देखिए भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। जो जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे है? रिमोट कंट्रोल से है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भाई हाइड्रा को किस फाइलम में वर्गीकृत किया गया है? तो क्या हो जाएगा? मिडारिया, ठीक है। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भाई विटामिन बी पाया जाता है। उसके बाद देखिए पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत की बात करें तो भाई सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। उसके बाद देखिए हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देता है? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2061 में, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सिंधु नदी को, ठीक है। अब देखिए हम्पी डॉडर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी की अगर बात करें तो भाई विजयनगर साम्राज्य की क्या है? राजधानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सुमार्ग का अर्थ होता है क्या होता है? सही रास्ता होता है। जिसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय बताए, क्या है? हो जाएगा बीमार है, ठीक है। देखिए कार्बन का अप्रूप की अगर बात करें, कार्बन की अप्रूप की अगर बात करें तो भाई हीरा हो जाएगा। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H6N1 वायरस नामक वायरस के कारण होता है। उसके बाद देखिए वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 14 बैंकों का, ध्यान में रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। इसमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, सही आंसर बाजरा हो जाएगा। अब देखिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009 से 2010 हो जाएगा। 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। पहली योजना किससे संबंधित है? तो LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संरक्षित हो जाएगा। अब देखिए तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? दादर और नगर हवेली। भास्कर 1 को कब छोड़ा गया? तो 7 जून 1979 ईस्वी को, ठीक है। ट्रकोमा रोग किससे फैलता है? जीवाणु से हो जाएगा। ट्रोजन ह्रास डॉट का एक रूप है, वायरस अटैक का क्या है? एक रूप है। 401 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें से किस देश का पुराना नाम अविसियाना है? तो क्या हो जाएगा? हितियोपिया का। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोड डावेटा हो जाएगा, डोड डावेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 404, जो एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, केंद्र सरकारी सभी सरकारी कार्य करती है। अब देखिए साल और सागवान सबसे महत्वपूर्ण डॉट पेड़ होते हैं। अगर साल और सागवान की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पर्णपत्ती वन के पेड़ होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो भारत सरकार सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी की अगर बात करें तो भारत के महान न्यायवादी हो जाएगा, ठीक है, महान न्यायवादी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या हो जाएगा भाई? ये कोलकाता में है। गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? भरत मुनि हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। अगर मनुष्य में बौनेपन की बात करें तो इसके लिए जो उत्तरदायी ग्रंथि होते हैं वो पीयूष ग्रंथि होते हैं, इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर शिलांग हो जाएगा, ठीक है। लिए अब देखिए जो भाई राष्ट्रपति किस समुदाय को सदस्य को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो क्या हो जाएगा? एंग्लो इंडियन, मतलब एंग्लो इंडियन, ठीक है। समाप्त हो गया 2020 में, जनवरी 2020 में। अब देखिए डॉट पूरी तरह से भारतीयों द्वारा क्या है? प्रबंधित पहला बैंक है, तो क्या हो? जो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1923 में। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? हेग में, नीदरलैंड में। 1915 में महात्मा गांधी डॉट से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। अब देखिए 16 नंबर 416, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो क्या हो जाएगा? परम। कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित था? तो क्या हो जाएगा? बांसुरी। भारत की डॉट पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई, तो क्या हो जाएगा? 12वीं। कौन सा स्थल यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? आनंद भवन हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 425 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिएगा, जो जिस प्रकार कलम लिखने से संबंधित है उसी प्रकार कुदाल का संबंध होगा, खोदना, ठीक है। लाल पांडा डॉट की पत्तियां खाता है, तो क्या हो जाएगा? बांस की। लाल पांडा की अगर बात करें तो ये बांस की पत्ती को खाता है, ठीक है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन
कितनी बार हुआ है? क्या हो जाएगा? एशियाई खेल की अगर बात करें जो भारत में कितनी बार हुआ है तो 2 बार हुआ है। अब देखिए भारतीय नोट 200 रुपया पर चित्र अंकित है सांची का स्तूप का, ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो क्या हो जाएगा? 295। 430 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में। अब देखिए नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वदेश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतनामा परियोजना किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? राजमार्ग से संबंधित है। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 2016 में, ठीक है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किसका लिपि में लिखे गया? तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि में लिखे गया है। किस लिपि में लिखे गया है? तो अशोक के प्राचीनतम जो प्राप्त अभिलेख है निम्न में से किस लिपि में लिखे गया है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अब देखिए भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या हो जाएगा? 6। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गाट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? WTO। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो क्या हो जाएगा? STTP, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया तो 18 हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? तो क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो सरकार, भाई देख लीजिए, जो सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल किस श्रेणी में आती है? तो क्या हो जाएगा? बागवानी फसलों की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा भाई? श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में 1921 में हुआ था, ठीक है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो क्या हो जाएगा? अरुंधति राय, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो क्या हो जाएगा? अप्सरा। छोटी आंत के अतिरिक्त दीवारों में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहता है? विल्ले। किस वनस्पति में प्रजनन अंग होता है? तो क्या हो जाएगा? जलपतिया में, ठीक है। चलिए 448 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष हो जाएगा। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश में नहीं लगती है? तो क्या हो जाएगा? शिवहर। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 3 बार। भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अनूप झील कहाँ अवस्थित है? कैमूर में। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2003 में, ठीक है। अब देखिए 456, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को नियुक्ति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 155। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। 458 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा हो जाएगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित तथा महंगे थे? तो क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी। उसके बाद देखिए अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में? तो प्रकाश के घनत्व के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है। क्या होता है भाई? तो मीथेन मौजूद होता है। अब देखिए वह क्षेत्र जहाँ स्रोत प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? प्रछाया या छाया, ठीक है। अब देखिए 463 नंबर, जो भारत में पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 1998 में किया गया था, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित? असम हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। अब देखिए पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत की बात करें तो भाई डाल्टन ने क्या था? प्रतिपादित किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा भाई? राज्य विधानसभा है। क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है। 470 देखिए, किस देश का स्थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। किस देश को जोगियों का देश नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है, हर्मिट किंगडम, ठीक है। अब देखिए डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं?
पोलकेटिंग। डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं भाई? पोलकेटिंग। देखिए मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? तुगलक राजवंश से। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है विदेशिया के नाम से। अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है? तो 2001 में हुआ, ये मगध प्रमंडल में आता है। उसके बाद देखिए बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल की कितनी संख्या है? तो क्या हो जाएगा? 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र देव हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो क्या हो जाएगा? 10 से 24 TB के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 10 से 24 TB के बराबर। उसके बाद देखिए जो वीर पुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। भारत का गृह मंत्रालय किससे प्रति जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष के प्रति। भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार है? तो अंतरिक्ष सुरक्षा के प्रति। देख समझे। अब देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है भाई? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान पर कितने व्यक्ति को हस्ताक्षर किया गया? तो 284 व्यक्ति को, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया? तो क्या हो जाएगा? नील कुंजरी फूल को, ठीक है। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? राजीव गांधी की जयंती पर, ठीक है। अब देखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीमा सुरक्षा बल BSF का पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी? क्या हो जाएगा? सुमन कुमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व 3D प्रिंटिंग मस्जिद कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योग्यश्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? SC या ST छात्र के लिए निःशुल्क परीक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण। अब देखिए दुनिया का पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर दुबई हो जाएगा। उसके बाद उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलाग वेत्री कजगम लॉन्च किया है? क्या हो जाएगा? सेतुपति विजय, ठीक है। केंद्र सरकार का फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक खत्म करने का है? 2027 तक, ठीक है। अब देखिए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार की अगर बात करें तो प्रीति रजक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीक़ा से हम लोग 500 क्वेश्चन देखे हैं, 500 क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं, ठीक है। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।